Good morning, students. Hope you all are well. Today we will study a new topic of science, the plants, our green friends. Okay, Millie and Crocs were talking with each other. Millie, I think the most beautiful thing on our planet are these colorful flowers and plants. So they were talking about the plants and flowers. They were Millie's क्रॉक्स बोलता मिली से कि आई थिंक ब्यूटीफुल थिंग जो है हमारे planet में वो फ्लावर्स एंड प्लांट्स हैं यस क्रॉक्स मिली उसको रिप्लाई करती है नॉट ओनली आर दे ब्यूटीफुल बट दे आर वेरी यूजफुल टू एज वेल अब वो कहती है प्लांट्स हमारे लिए फ्लावर्स हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल ही नहीं है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल भी हैं यूजफुल आई वंडर हाउ कैसे मिली प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू ऑल लिविंग थिंग प्लांट जो है सबको सभी लिविंग बींग्स को फूड प्रोवाइड करते हैं दे ऑल्सो गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ सो इसीलिए चैप्टर का नाम प्लांट्स ऑफ ग्रीन फ्रेंड्स है दैट मीन्स जो प्लांट्स हैं वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं फूड देते हैं और लिविंग बींग्स को सभी नेसेसिटी मेडिसिन गम सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ठीक है सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट इट वी ऑल नीड फूड टू लिव एंड ग्रो हमें सबको खाना चाहिए जिससे हम अच्छे से ग्रो हो सके द फूड वी ईट कम फ्रॉम प्लांट जो हम खाना खाते हैं प्लांट से मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स आर द ओनली लिविंग बींग दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड प्लांट जो है ऐसे लिविंग बींग हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं देयर फूड दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर इसीलिए हम उनको कहते हैं प्रोड्यूसर हाउ डू लीव्स मेक फूड अब वो खाना कैसे बनाते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड टेक प्लेस इन द लीव्स में खाना बनता है प्लांट का टू मेक फूड अ प्लांट नीड्स वाटर सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड खाना के बनाने के लिए प्लांट को वाटर चाहिए सनलाइट चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स रूट्स क्या करती हैं वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल में एंड द स्टेम और स्टेम उसको कैरी करती है लीव्स तक द पिगमेंट क्लोरोफिल ट्रैप्स द एनर्जी और पिगमेंट क्लोरोफिल जो है वो एनर्जी को ट्रैप करता है फ्रॉम द सन कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है लीव्स में फ्रॉम टाइनी ओपनिंग जो टाइनी ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव तो क्लोरोफिल क्या है ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है द टर्म फोटोसिंथेसिस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स फोटोसिंथेसिस जो है फोटो मीनिंग होते हैं लाइट एंड सिंथेसिस मीनिंग पुटिंग टुगेदर सनलाइट इज रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद वाटर कार्बन डाइऑक्साइड अब हमें सनलाइट प्लांट्स को सनलाइट के साथ वाटर भी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तभी वो खाने को बना पाएगा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस अब देखिए डायग्राम में आपको दिखा रखा है सनलाइट क्लोरोफिल ठीक है वाटर एंड मिनरल्स रूट्स में दिखा रखे हैं ठीक है फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आ टाइप ऑफ शुगर फूड जो है प्रिपेयर किया जाता है फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में उसे हम शुगर का टाइप भी कह सकते हैं एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज थ्रू द स्टोमेटा जो टाइनी पोर्स होते हैं उससे ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं प्लांट्स व्हाट हैपेंस टू द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट अब जो खाना वो बनाते हैं तो उसका क्या किया जाता है फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर जो खाना वो बनाते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं शुगर में सम ऑफ द फूड इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर एनर्जी कुछ फूड जो होता है वो एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं प्लांट सम ऑफ द फूड इज़ यूज फॉर ग्रोथ कुछ फूड का वो ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं और जो वॉर्न आउट सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं रेस्ट अब जो बच जाता है रेस्ट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर कॉल्ड स्टार्च अब जो खाना बच जाता है उसे वो शुगर फॉर्म में इकट्ठा करते हैं एंड दैट इज नोन एज स्टार्च शुगर इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट अलग अलग पार्ट्स में वो स्टोर करते हैं लीव्स स्टेम फ्रूट रूट्स एंड फ्लावर वी ईट दिस पार्ट्स एज फूड और यही पार्ट जो होते हैं उसको हम खाने की तरह लेते हैं जैसे वेजिटेबल हो गया फ्रूट्स हो गया ठीक है अब कुछ एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ ग्रीन लीफ अब हम टेस्ट कर रहे हैं एक्टिविटी में कि क्या लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होता है तो हम उसको टेस्ट करें फर्स्ट पॉइंट क्या है फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे टेक अ ग्रीन लीफ हमें सबसे पहले ग्रीन लीफ लेनी है एंड बॉयल इट इन वाटर पानी में उसको उबालना है देन वार्म इट इन अल्कोहल और उसके बाद हम उसे वार्म गर्म पानी में उसको अल्कोहल में डालना है डू नॉट हीट द अल्कोहल अल्कोहल को हमें हीट नहीं करना डायरेक्टली ऑन द फ्लेम में डायरेक्टली हीट नहीं करना है इट में कैच फायर क्योंकि वो फायर पकड़ लेगी कंटिन्यू टू हीट द लीफ टिल इट लूज इट्स ग्रीन कलर जब तक हीट करना है जब तक वो अपना ग्रीन कलर नहीं छोड़ देती रिमूवल ऑफ कलर
और जब कलर लीफ छोड़ देगी अपना ग्रीन, दैट इज़ नोन एज ब्लीचिंग। रिमूव द लीफ एंड वॉश इट अंडर द टैप वाटर। अब हम जब वो कलर निकल जाएगा पूरा, तो हम उसे वॉश करेंगे टैप वाटर में, ठीक है। देन प्लेस इट ऑन अ फ्लैट प्लेट, और एक फ्लैट प्लेट में रखेंगे, एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ येलो ब्राउन आयोडीन सॉल्यूशन। अब हम उसमें येलो ब्राउन आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। द रिएक्शन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन विद स्टार्च गिव्स ब्लू ब्लैक कलरेशन। अब जब स्टार्च ऑलरेडी लीफ में प्रेजेंट है और हमने उसमें येलो ब्राउन आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ किया, उस पर ड्रॉप्स डाले, तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। यू विल ऑब्जर्व दैट द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर। आप देखेंगे जो सॉल्यूशन होगा वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ। इससे पता चलेगा कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आयोडीन सॉल्यूशन प्लस स्टार्च, आयोडीन सॉल्यूशन भी डाला और स्टार्च उसमें प्रेजेंट था, तो उससे हमारा जो लीफ का कलर हो गया वो ब्लू ब्लैक कलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ेंगे। टू शो द सनलाइट इज इनिशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का फोटो का मीनिंग ही सनलाइट है, ठीक है। तो क्या हमें शो करना है कि सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। अब हमें एक लीफ लेना है, उसको हम क्या करेंगे, एक पेपर से कवर कर देंगे थोड़े से पार्ट को। फिक्स द पेपर ऑन वन ऑफ द लीफ एज शोन इन द डायग्राम बिलो। थोड़े से पार्ट को हम कवर कर देंगे, ठीक है। लीफ लेफ्ट इन सनलाइट टू अंडरगो फोटोसिंथेसिस। और जो पार्ट अब हमें उसे सनलाइट में रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या इसका कलर चेंज होता है, देखेंगे, ठीक है। एक्सपोज द प्लांट टू सनलाइट फॉर 2 to 6 आवर्स। अब हमें उस लीफ को, उस प्लांट को ही जिसमें हमने इस लीफ को कवर किया है, उसे हमें 2 to 6 आवर्स सनलाइट में रखना है। नाउ रिमूव द पेपर। पेपर को रिमूव कर देंगे एंड टेस्ट द लीफ फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट। अब हमें देखना है क्या उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। द एरियाज हैविंग ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दैम। अब जब ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, दैट मीन्स उसमें आयोडीन, ब्लू ब्लैक कलरेशन विद आयोडीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि स्टार्च की प्रेजेंस से उसका ब्लू कलर ब्लैक कलर हो गया। ओनली दोज एरियाज ऑफ द लीफ दैट रिसीव्ड सनलाइट टर्न ब्लू ब्लैक। अब जो जिसपे सनलाइट पड़ी है उसी पे वही ओशन ब्लू ब्लैक हुआ, बिकॉज द लीफ कैन कुड प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि खाना ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, बिकॉज द लीव कुड प्रिपेयर फूड, वो खाना तभी बनेगा जब उसको सनलाइट प्रोवाइड हो गई इस प्लांट को। वेयर एज द कवर्ड एरिया, जो कवर्ड एरिया था जिसको हमने कवर किया था, कुड नॉट प्रिपेयर स्टार्च, वो प्रिपेयर नहीं कर पाएगी स्टार्च क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं मिला। कुड नॉट प्रिपेयर स्टार्च एज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कुड नॉट अकर, ठीक है। अब हम एक थर्ड एक्टिविटी करेंगे टू शो दैट क्लोरोफिल इज इनिशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल मीन्स जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। टेक अ लीफ दैट हैज़ अ ग्रीन एंड वाइट कलर ऑन इट। एक हमें लीफ लेनी है जिसमें ग्रीन और वाइट कलर हो, मीन्स जैसे मनी प्लांट का होता है, कुछ शेडेड पार्ट होता है वाइट, कुछ ग्रीन होता है। क्लियरली मार्क इट ग्रीन एंड नॉन ग्रीन। अब हमें उसमें मार्क कर लेना है, कुछ ग्रीन पार्ट है तो ग्रीन लिख दिया, नॉन ग्रीन जहाँ पर वाइट हो रहा है उसे नॉन ग्रीन एरिया लिख दिया। बाय ड्रॉइंग ऑन अ पेपर, आप ड्रॉ कर सकते हैं पेपर में। ब्लीच द लीफ। अब हमें उसे लीफ को ब्लीच करना है। नाउ डिप द लीफ इन आयोडीन सॉल्यूशन। अब हमें लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करना है कुछ मिनटों तक। यू विल ऑब्जर्व दैट द ओनली ग्रीन पोर्शन, जो ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, वाइल द अदर पोर्शन डिड नॉट, और दूसरा पोर्शन नहीं होगा। क्यों ऐसा हुआ, दिस इज बिकॉज ओनली द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, क्योंकि ग्रीन प्लांट पार्ट जो था उसमें क्लोरोफिल था एंड कुड कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस, और उसी में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था। दैट मीन्स वाइट पोर्शन में आपको कलर चेंज नहीं दिखेगा, सिर्फ ग्रीन पोर्शन में ही आपको प्रोसेस दिखेगा चेंज होता हुआ, ठीक है। द ग्रीन पार्ट्स हैव क्लोरोफिल, क्योंकि ग्रीन पार्ट में कलर इसीलिए बदला क्योंकि उसमें क्लोरोफिल था एंड कुड कैरी आउट, और उसी पार्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाया। थैंक यू।